आज का टॉपिक है डिक्शनरी एंड सेट। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी देखेंगे कि डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक क्या है, हमने लिस्ट और टपल देख लिया है। लिस्ट और टपल जो है इन्हीं दोनों से रिलेटेड अब सारा काम हमारा होगा, क्योंकि तुमने जब लिस्ट देखा होगा तो देखा होगा कि टपल में वैसा ही सारा काम हो रहा था। अगर हम स्लाइसिंग और रेंज की बात कर रहे थे तो पूरा का पूरा काम सेम टू सेम हो रहा था। वैसा ही काम डिक्शनरी में भी होता है, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमको अलग से की और वैल्यूज मिल जाती है। काम वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स की जगह की और वैल्यू मिलता है। तो एक अगर हम न्यू डिक्शनरी यहाँ पर बनाएं, न्यू डी करके एक वेरिएबल लेते हैं और एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी और सेट में एक चीज सिमिलर है केवल, और वो है डिक्शनरी और सेट का ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस। ये दोनों में सेम टू सेम है। अभी जब हम सेट देखेंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। तो जैसे अभी क्या है, हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की, लेकिन ये डिक्शनरी है कि सेट है ये चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करके इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि इसका टाइप एक्चुअल में है क्या, क्या ये डिक्शनरी है या ये सेट है। तो हमने न्यू डी को टाइप के अंदर यूज किया और हमको बस ये चेक करना है सबसे पहले कि ये हमने जो ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस यूज किया है क्या ये एक डिक्शनरी है या ये सेट है। तो बाय डिफॉल्ट के केस में जब भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो ये हमेशा हमें एज अ डिक्शनरी मिलता है। सेट कब हो जाएगा, अगर इसके अंदर नॉर्मल हम केवल कोई एक वैल्यू ऐड कर दें, जैसे ये इसके साथ कोई की नहीं है, ये केवल एक वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा, इसका टाइप चेंज होकर सेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी बारीकी हमने देखी थी टपल में कि अगर हम टपल में स्मॉल ब्रैकेट के साथ में नॉर्मली लिख देते हैं तो क्या हो रहा था, वहां पर वो नॉर्मल स्ट्रिंग ले रहा था, लेकिन किसी भी वैल्यू के बाद में अगर हम एक कॉमा लगा दे रहे थे तो वो टपल बन जा रहा था। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी होता है। सो डिक्शनरी में हमको की और वैल्यू दो चीज़ें मिलती है। दैट मीन्स कि एक साइड की होता है और इसका सिंटेक्स कैसा हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद में की और की के बाद में कॉलन देके वैल्यू। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। तो सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि दोनों चीज़ें की और वैल्यू दोनों ही चीज़ें स्ट्रिंग हैं, इसलिए दोनों के साथ में ही हमेशा हम सिंगल कोट या डबल कोट की कोई भी एक यूज करना होगा। तो मान लो कि हम यहाँ पर न्यू डी ना लेकर अब लेते हैं एक यूज़र की डिटेल जो है, जैसे उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमको स्टोर करनी है। डिक्शनरी का यूज हम ज़्यादातर करेंगे जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहाँ डेटाबेस से हमको डिटेल्स फेच करके लेनी रहती है या डेटाबेस में हमको डिटेल्स भेजनी रहती है। तो उस केस में हम जब भी कभी डेटाबेस में स्टोर करते हैं डिटेल्स, तो वो की और वैल्यू के पेयर में ही जाता है। जैसे कि मान लो यूज़र का नेम हमने लिया, नेम कॉलन, और इसके बाद में नाम हमने यहाँ पर लिख दिया हरी। ये सिंपली अभी एक डिटेल है डिक्शनरी की, अगर इसको अभी हम चेक करेंगे तो ये हमको एज अ डिक्शनरी मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये एक डिटेल हमको मिल गई है तो क्या हम केवल एक डिटेल पे ये चेक कर सकते हैं कि इस एक डिटेल को यूजर को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। सो हमको यहाँ पर डिटेल मिल चुकी है। एक दो डिटेल हम डिक्शनरी में और ऐड कर लेते हैं, ताकि अभी जब हम जो काम डिक्शनरी और टपल में किए थे स्लाइसिंग और रेंज का, वो हम यहाँ पर भी करेंगे। तो मान लो यहाँ पर हम नेम के साथ में एक ऐड कर लेते हैं कोर्स, और कोर्स में लिख देते हैं पाइथन। दो डिटेल लेकर चलते हैं हम आगे। अब बात यह है कि मान लो हमारे पास यहाँ पर दो डिटेल है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 20-25 डिटेल्स है। इसमें से हमको अगर कोर्स फाइंड आउट करना हो तो हमको की पता है कि की क्या है, कोर्स है। अगर की कोर्स हम कॉल करेंगे तो जो कोई भी कोर्स उस पर होगा वो डिटेल हमको मिल जाएगी। लेकिन जब हम लिस्ट या टपल में हों, वहाँ पर हमको इंडेक्स याद रख पाने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर की का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमको की पता है। तो की के लिए भी हम यूज क्या करेंगे, वही बिग ब्रैकेट का ही, जैसे हम लिस्ट के केस में यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिख देते थे, 0 1 2 3, जिस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमको मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे हमारे पास की है,
और की में हमारे पास क्या है, कोर्स और नेम है। तो मान लो सबसे पहले हम यूजर का नेम फैच करते हैं। अब अगर इस नेम को मैंने यहाँ पर लिखा है तो मुझको आउटपुट में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हरी मिल जाएगा, मिल गया। इसी तरीके से अब चाहे मैं यहाँ पर नेम लूँ या इस यूजर डिटेल में कोई भी डिटेल पड़ी हुई हो, अगर वो डिटेल मुझे लेनी है तो मैं बहुत आसानी से उस डिटेल को यहाँ से फैच कर सकता हूँ। लेकिन बात ये आती है कि ठीक है, अब तो मैं इसको फैच कर ही सकता हूँ जो भी फैच करना चाहूँ। इसके अंदर मान लो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहता हूँ, डिटेल्स। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड ऑन करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर नेम और कोर्स था, उसके अलावा मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, बस जैसे हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू इनपुट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर यूज़र एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है बिहाफ ऑफ की। तो हमको क्या करना है बस कि यूज़र जो वेरिएबल है कॉल उसी को करेंगे, बस हम जो की है उसमें एक नई की एंट्री कर देंगे, जैसे कि यूज़र, और हमको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है जो कि डिक्शनरी में अभी नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नया की जनरेट किया और उस पर एक नई वैल्यू ऐड कर दी। और ये वैल्यू कैसी है, एक इंटीजर वैल्यू, इसलिए हम डायरेक्ट इसको एज ए इंटीजर वैल्यू इंसर्ट किए। और यहाँ पर हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि हमको प्रिंट में यूज़र की डिटेल क्या मिल रही है। सो मानो कि हमने यहाँ पर यूज़र प्रिंट किया, तो ये क्या हुआ, सिंपली हमने एक नई वैल्यू ऐड कर दी। नेम और कोर्स था, मोबाइल नंबर हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वैसे ही जैसे हम यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं चेंज करना, तो जैसे तुमने ऐड किया है सेम टू सेम वही काम यहाँ पर चेंज करने के लिए भी करना पड़ता है। मान लो कि यही यूज़र मोबाइल था, हमने पहले ऐड किया लेकिन पता चला कि हमने मोबाइल नंबर गलती से गलत डाल दिया है। अब अगर गलत डाला है उसको हमको सही करना है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम उसी की को फिर से कॉल करेंगे और उसी की पे हम नई वैल्यू अपडेट कर देंगे। मान लो कि इस समय हमने नंबर अपडेट करके ये कर दिया। अगर हमने ये कर दिया तो अब अगर हम इसका आउटपुट लें, अपडेटेड यूज़र, और यहाँ पर अगर हम यूज़र को फिर से कॉल करें तो वही मोबाइल नंबर हमको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अभी इस केस में हमारे पास इसलिए कुछ खास ज़्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्योंकि चाहे लिस्ट हुआ, टपल हुआ या फिर क्या कहते हैं डिक्शनरी हुए, इनका सबसे अच्छा यूज केस बनता है लूप के साथ में। इसके बाद में जब हम लूप पढ़ लेंगे तो हमको इस पे और कई अच्छे प्रैक्टिकल मिलेंगे, लेकिन इस केस में भी हमको प्रैक्टिकल मिलेंगे करने के लिए। सो ये क्या हुआ कि हमने अपडेट कर लिया कि हमको ये पता चला कि जो वैल्यू है वो हमने गलत इंसर्ट की थी, तो हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। यहाँ पर हमको इसके लिए अभी कोई मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके अलावा मान लो कि आगे चल कर हमारे दिमाग में ये होता है कि ठीक है, मैंने यूज़र की एक डिक्शनरी बनाई थी लेकिन उसके अंदर मुझे मोबाइल नंबर क्या कहते हैं केवल पर्सनल डिटेल रखनी थी, नेम और मोबाइल नंबर, वो कोर्स हमको नहीं रखना था। मतलब कि हमको वो एक एंट्री यहाँ से डिलीट करनी है। अगर वो एक एंट्री हमको डिलीट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो लिस्ट में यूज करते थे वो पॉप यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से यूज होगा। ध्यान देना, लिस्ट के अंदर पॉप यूज करते थे, इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर देते थे और वो इस इंडेक्स पोजीशन को उड़ा देता था। लेकिन यहाँ पर जो पॉप यूज हो रहा है वो पॉप यहाँ पर वर्क कर रहा है रिमूव जैसा। अगर लिस्ट का रिमूव मेथड याद हो तो वहां पर हम वैल्यू देते थे डायरेक्ट कि लिस्ट में मुझे इंडेक्स पोजीशन तो नहीं याद है लेकिन मुझे इतना याद है कि कहीं पर हरी लिखा हुआ है लिस्ट में, जहां कहीं भी हरी मिले उसको रिमूव कर दो। वैसा ही कुछ काम डिक्शनरी में ये पॉप करेगा। तो मान लो कि मुझे जो है कोर्स जो है वो रिमूव करना है, मुझे की पता है कोर्स, तो मैं क्या करूंगा, यूजर को मैंने कॉल किया और इस यूजर डिक्शनरी के अंदर मैं मेथड को कॉल करूंगा पॉप, और इस पॉप में मुझे याद है कि एक की पड़ी हुई है कोर्स, मैंने उस कोर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर फिर से अपने आउटपुट को देखें प्रिंट करके, पॉप यूजर कोर्स, और इसके बाद में सिंपली हम अपने यूजर को प्रिंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोर्स था वो चला गया।
केवल क्या मिल गया हमको, नेम और मोबाइल, केवल पर्सनल डिटेल हमने रखी। वो कोर्स जो था वो एजुकेशनल डिटेल थी, इसलिए हमने उसको पॉप मेथड की मदद से हटा दिया। इसी तरीके से अगर बात आती है कि ठीक है मुझे की नहीं पता है और मैंने कोई अभी रैंडमली क्या कहते हैं लास्ट में एक एंट्री की है, और वो जो लास्ट की एंट्री है, मान लो कि एक हम नई एंट्री यहाँ पर कर देते हैं कि यूजर, और यूजर के अंदर एक एंट्री हमने कर दी, एंट्री हमने कर दी पैकेज। पैकेज की जगह या तो हम कर लेते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर दी एक स्ट्रिंग में कि 9 जुलाई। ये डिटेल ऐड हो चुकी है और मुझको क्या करना है, जो भी लास्ट से एक एंट्री हुई है उसको केवल रिमूव करना है, वो कुछ भी हो। जैसा काम हम कर रहे थे लिस्ट में कि पॉप की मदद से क्या होता था, अगर हम डायरेक्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं दे रहे हैं तो वो लास्ट वाली जो भी वैल्यू होती थी उसको वो रिमूव कर देता था। वैसा ही काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो काम होता है पॉप आइटम की मदद से। तो ये यूजर DOB जो है ये ऐड तो पड़ा हुआ है, मतलब कि इसको अगर हम यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाहें प्रिंट में, और प्रिंट में यूजर को हमने प्रिंट किया, और इसको अभी हम आउटपुट में अगर देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, वो DOB हमको मिल गया है। लेकिन मुझको ये नहीं पता, मान लो एज्यूम कर लो कि डिक्शनरी के अंदर हजारों डिटेल्स पड़ी हुई है और उसमें DOB नाम का कोई एंट्री पड़ी है नहीं पड़ी है, कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मैंने लास्ट में एक एंट्री की थी और मुझे वो रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पॉप आइटम का। तो यूजर डॉट डिक्शनरी का मेथड है पॉप आइटम, इसको यूज करेंगे, कॉल किया बस, इसके बाद में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं अपडेटेड यूजर, और अपडेटेड यूजर में हम कॉल कर लेते हैं हमारे यूजर को। तो अब जो आउटपुट हमें मिला उसमें से वो DOB जो था वो जा चुका। तो ये काम किसका हो गया कि ठीक है मुझे ये नहीं याद था कि क्या कहते हैं लास्ट में कौन सी एंट्री थी कौन सी नहीं, लेकिन मुझे लास्ट वाली एंट्री डिलीट करनी थी उसके लिए। अब हमने पॉप और पॉप आइटम से तो क्या किया, डिक्शनरी के मेथड थे तो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज को वो रिमूव कर रहे थे।